हाय गाइस, कैसे हो आप सारे। एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे मन में, जो बहुत दिनों से मेरे मन में घूम रहा था कि नई गाड़ी लेनी चाहिए या यूज़ गाड़ी लेनी चाहिए। कुछ कहते हैं नई लेनी है, कुछ कहते हैं यूज़ लेनी है। बट मेरा दोस्त है राहुल, सुपर कार्स उसकी डीलरशिप है, उसका वो ओनर है। वो कहता है कि जो यूज़ कार लेने वाला बंदा होता है ना, बहुत सेंसिबल होता है। तो इसी बात का जवाब उससे मुझे 1 to 1 बैठ के तसल्ली से पूछना था कि उसका ये POV क्यों है। हाय, कैसे आप? बढ़िया भाई, आप सुनाओ कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। एक सवाल मैंने जनता से पूछा हुआ है कि आपने वो जो बोला था मुझे कि यूज्ड कार लेने वाला बंदा सेंसेबल होता है, हाँ जी, तो हाँ जी। ऐसे क्यों होता है? आ जाओ, आराम से खड़े हो जाओ जी जी और जी। ये POV थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों। भाई यूज कार्स में आपको ऑब्वियसली सेंसिबल है लेना, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट ओनर जब हम नई गाड़ी लेने जाते हो तो नई गाड़ी में क्या है, मान लो आपकी 10 लाख रुपए की नई गाड़ी है तो उसमें कम से कम आपका 2 साल में 20-30% और आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है गाड़ी की। तो बेटर है कि आप यूज कार लोगे तो यूज कार में जो 20-30% की वैल्यू आपकी डाउन है, एक तो आपको ऑलरेडी डाउन मिलती है ठीक है कि भाई 20-30% आपको कम वैल्यू में गाड़ी मिल जाती है, वही सेम अच्छी गाड़ी मिल जाती है। उसके बाद अगर आप इन फ्यूचर आप बेचने जाते हो तो आपको इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो है। वो मेरे हिसाब से जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बेटर है ये चीज। लेकिन आप एक नई गाड़ी की फील जो होती है वो तो जी। नई होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि हम नई गाड़ियां लेके आते हैं ऑलमोस्ट। ओके, हमारी ऑलमोस्ट न्यू कार्स के मतलब बराबर होती है। अंदर का जो इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, ठीक है। वो हम प्रॉपर बिल्कुल ऐसी ही गाड़ियां ढूंढ के लाते हैं जिसमें क्या है कि प्रॉपर A to Z वही फील आती है जो नई गाड़ी में है। पर जो यूज्ड कार होती है, जी। जो एक पॉसिबिलिटी होती है कि फॉल्टी भी होती है, उसके इंजन में दिक्कत है या किसी पेंट चेंज हो रखा है या और भी बाकी सारी चीजें एक्सीडेंटल वगैरह है, देखो ये वाली दिल्ली बातें रहती है मन में। अब दिल्ली में नई गाड़ी मतलब मान लो नई गाड़ी चल रही है, अगर उसके सिर्फ बम्पर वम्पर लगे हैं या बम्पर वम्पर पेंट है तो इसका मतलब ये तो नहीं गाड़ी खराब हो गई। इंजन वाइज मेन अच्छी होनी चाहिए गाड़ी, इंटीरियर वाइज मेन अच्छी होनी चाहिए गाड़ी। ठीक है। तो वैसी गाड़ियां अपने पास अवेलेबल होती है जिसमें कि एक आधी पीस अगर सिर्फ पेंट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। हाँ जी। एक और कहते हैं कि फाइनेंशियली भी यूज्ड कार लेने का डिसीजन बेटर होता है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करो। फाइनेंशियली इसलिए बेटर होता है कि क्या है, 7 से 10 साल का आपको पार्क प्लस की तरफ से जो है टेन्योर मिलता है जिसमें कि आप लोन रिपेमेंट कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी। पर लेट्स से 11 लाख की मैंने नई गाड़ी ली है, जी जी। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ वही 11 लाख रुपए लेके, हाँ जी। तो आप मेरे को उसमें कौन सी गाड़ी दे सकते हो? 11 लाख में आपको 20 लाख की गाड़ी मिल जाएगी। एग्जाम्पल से समझाओ। एग्जाम्पल जैसे MG हेक्टर है, MG हेक्टर में क्या है कि आपको रीसेल वैल्यू अच्छी खासी लेस मिलती है। जैसे 26 लाख रुपए की गाड़ी अभी मेरे पास अवेलेबल थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन की गाड़ी थी, 2022 मॉडल थी, 2 साल पुरानी गाड़ी, वो आपको मिल रही थी उस टाइम पे 11 लाख रुपए की रेंज में। ठीक है। और BM वगैरह, ये BM वगैरह कितने में देते अब ये BMW है 2016 मॉडल, आपको पता है कि इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। ठीक है। 2016 नई गाड़ी आज की डेट में ले जाओगे 1.75 करोड़ की है, ठीक है। और हम जो अवेलेबल करा रहे हैं 21 लाख में करा रहे हैं सिर्फ 21 जी, लाख? जी, ये तो बिल्कुल। बहुत ही क्रेजी ऑफर है। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए इस चीज का फायदा लेने का इसलिए आपको। फाइनेंशियली जो हाँ। डिसीजन है वो यूज्ड कार का सेंसिबल है। बिल्कुल मैं धीरे धीरे कन्विंस हो रहा हूँ। जस्ट अभी ही एक कस्टमर गाड़ी लेने आए हुए कौन हैं, सी? उन्होंने यही क्रेटा यही ली है। क्रेटा ली है। हाँ जी, तो इसलिए यहाँ पे खड़ी है, एक बार बात करते हैं उनसे। हेलो श्रेया मैम, कैसे हैं आप? हाय। मैम सर जो है वो आए हैं, जानना चाहते हैं कि भाई आपको हमारे यहाँ पे आके कैसा लगा, और लाइक आपने गाड़ी ली तो जो भी गाड़ी आपने देखी उसमें से सबसे बेस्ट कार आपने चूज करी, और क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, तो सर एक बार जानना चाहते हैं। हाय मैम, कैसे हाय हैं? हाय। मेरे को सिर्फ 3 सवाल है कि जो आपका ओवरऑल यूज्ड कार खरीदने का एक्सपीरियंस था वो, और सेकंड, कार लोन में इन्होंने आपकी कोई मदद करी है, तीसरा कि आपने जो भी गाड़ी सिलेक्ट करी है उसको ही सिलेक्ट करने का मेन रीज़न क्या था? सो मैंने सुपर्ब कार से क्रेटा यूज्ड कार परचेज की है, और जो मेरा डिसीजन था यूज्ड कार का तो वो बहुत ही वैलिड डिसीजन था। द रीज़न इज़ जो भी मॉडल, फीचर और एक परफॉर्मेंस क्वालिटी मैं न्यू कार में देख रही थी ना, वो सेम इन्होंने मुझे एक यूज्ड कार में प्रोवाइड करवाई। तो इससे मेरे को 2 बेनिफिट्स हुए। एक तो जो मेरा बजट था वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस में मेरे को लाइक सेफ हो गया, और दूसरा जो एक वो फीलिंग होती है ना यूज्ड कार के सेकेंड ओनर होने की, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल दीज बेनिफिट्स। रही बात लोन की, तो याद इन्होंने मेरे को पार्क प्लस से कनेक्ट करवाया था, जहाँ पे लाइक दे आर एसोसिएटेड विद अदर ट्रस्टेड बैंक्स, जिनका जो रीपेमेंट प्रोसेस है वो अप टू 7 to 10 ईयर के टेन्योर रीपेमेंट पे आता है। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली पार्क प्लस के थ्रू। तो लाइक या मतलब मेरे को मेरी बेस्ट लग्जरी कार मिल गई, दैट टू विदाउट ब्रेकिंग माई बैंक। ये तो बहुत सही है यार, हैप्पी कस्टमर है। ऐसे थोड़ी ना यार,
बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन अवार्ड मिला आनंद महिंद्रा के। क्या बात है, congratulations, thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना जिनका ये ओपिनियन है कि उनको नई गाड़ी खरीदनी है, यूज़ गाड़ी नहीं खरीदनी है, उनका भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना चाहिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द पार्क प्लस चैनल, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो। अ ग्रेट शाउट आउट टू सुपर कार रोहिणी। सेक्टर 3 में इनका आउटलेट है, M2 के सिनेमाज नियर बाय लोकेशन है, आप आके उसके पास आपको ये वाला शोरूम मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।